Hello everyone. Welcome back to the program Spoken English. Good morning. This is Dr. R.S. Maurya helping you how to get a better understanding of English language and also enabling you to communicate grammatically, concisely, confidently and fluently with a great authority and command in a given situation. Guys, today we are to start pronunciation, Ucharan. Although I started study in the name of phonetics, phonetics is the same as the pronunciation because we study sounds. तो जैसे हम बोल रहे हो तो आप सीखे अंग्रेजी बोलना सीखे कि नहीं सीखे, ये एक टेस्ट होता है whether you have learned to speak English or not. ये भी सिचुएशन है कि आपने अंग्रेज़ी सीखी है कि नहीं, तो उसको कौन जज करता है कि आपने अंग्रेज़ी सीखी है कि नहीं। आप किसी के सामने बोल रहे हो तो वो कौन जज करता है कि आपने अंग्रेज़ी सीखी है कि नहीं। कुछ जो पढ़े लिखे हैं जिनको बेसिक जानकारी है वो एट वंस दे विल गेट इनटू नॉलेज दैट वेदर यू हैव लर्न और वेदर यू हैव लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश और जस्ट यू आर स्पीकिंग इन योर ओन वे। तो गाइस हम आपको बताते हैं कि कैसे पहचानेंगे किसी को कि ये इसको कुछ बेसिक है अंग्रेजी के बारे में। आप विशेषकर उच्चारण के बारे में यहाँ बताना चाह रहा हूँ। तो उच्चारण के बारे में जो कुछ बेसिक्स आप जान जाइए, ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जैसे आप कहीं भी बोल रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति इफ़ ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन एंड ही हैज़ बीन इन इंग्लिश कम्युनिटी फॉर लॉन्ग टाइम, ही विल सर्टेनली पिक अप यू वेदर यू हैव लर्न इंग्लिश nicely or not. So the first thing that I want to take to the heart of the topic is कि कैसे बोलते हैं और बोलने में सारी चीज़ें वैसे नहीं बोली जाती जैसे हिंदी। मैंने कल भी बताया था कि हिंदी में जो चीज़ बोली जाती है वो वैसे अंग्रेजी में नहीं बोली जाती है। हिंदी में जैसे आप वो इंग्लिश में इसको बोलना, क्योंकि ये इंग्लिश जो है अनप्रेडिक्टेबल लैंग्वेज है, इसलिए ये बिल्कुल कॉमन नहीं रहता, सब में समानता नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि आपको आती है कि नहीं है। एक शब्द भी बोलने से आपको पता चल जाएगा कि आपने सीखा है, या तो आपने स्कूल में अच्छी ढंग से सीखा है या बाहर अच्छे कम्युनिटी में इंग्लिश कम्युनिटी में रह कर सीखा, तो पता चल जाता है। तो हम देखते हैं कैसे पता चलता है। एक तो हम र साउंड, जो हम र साउंड बोलते हैं, हमने ऐसे भी बताया है जो र साउंड का, इस पर लोग बहुत ध्यान देते हैं इंग्लिश में कि आप र साउंड जो है ये ठीक बोल रहे हो, ये इसका आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो र साउंड का। तो सबसे पहली चीज़ यही सीखते हैं, यही वो जानना भी चाहेंगे। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें र साउंड आता है और आप उसको सही बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। तो गाइस लेट्स कम टू सम पॉइंट्स ऑफ र साउंड। र जो है फ्रिकेटिव साउंड है, इट्स वेरी सिंपल। जैसे फ है, स है, र भी है, लेकिन इसको और दो भाग में बांट दिया गया है, तो हम उस पर ज़्यादा आपको नहीं ले जाएंगे। ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि र साउंड अगर लास्ट में आता है तो जनरली उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं, उसका उच्चारण नहीं होता है। र साउंड लास्ट में है। जैसे आई हैव अ कार, जैसे आई हैव ए ऐसे लिखिए। तो अब जैसे आप ये बोल गए ये चीज़, तो अब किसी के सामने ये आप बोल गए तो आपको दो चीज़ ध्यान में देना। जैसे इसका उच्चारण जो है सही होना चाहिए, इसका उच्चारण सही होना चाहिए। बाकी इसका उच्चारण थोड़ा आप अपने ढंग से कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो इसका उच्चारण होता है
और इसका उच्चारण होता है आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। र का उच्चारण नहीं होता, तो यहाँ जो र का उच्चारण है नहीं होता। तो र का उच्चारण कहाँ नहीं होता? जब ये लास्ट में आता है, कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर ये आए तो इसका उच्चारण नहीं होता। तो आप इसको जान जाइए। जैसे कार है, ठीक है, जैसे फोर है, डोर है, इसमें उच्चारण नहीं होता। जैसे फोर, र यहाँ पर लास्ट में आया, फोर में र यहाँ पर आया, तो इसका उच्चारण होगा फोर। इसका उच्चारण क्या होगा? फोर। र का उच्चारण नहीं होगा, फोर फोर। डोर, डोर डोर का उच्चारण इसमें र का उच्चारण नहीं होगा। डोर, फोर, डोर। अच्छा, इसी तरह से अब इसमें यस यू आर ई, ये भी क्या था? ये श्योर हो गया। श्योर नहीं पढ़ा जाता, सुअ पढ़ा जाता है। इसमें भी र का उच्चारण नहीं होता। तो ये जो लास्ट में आता है र, आर अगर लास्ट में आवे तो अब उसका उच्चारण नहीं होता है। जैसे कार है, जा है, नहीं, मोटर, नहीं, मोटर, कार, और इसमें उच्चारण नहीं होता। दो, फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें र का उच्चारण नहीं होता। पहली चीज। दूसरे पॉइंट को लेते हैं। र का उच्चारण जो है बीच में भी नहीं होता। जैसे जब इस तरह का वॉवेल, जैसे हमने बताया था एक वॉवेल, इस तरह का वॉवेल हमने बताया था, ये ऐसे ऐसे ये वॉवेल करता है। तो इसमें बीच में आता है तो इसमें उच्चारण नहीं होता। जैसे बर्ड, शर्ट, तो इसमें इसका उच्चारण नहीं होता। बर्ड, इसका क्या उच्चारण होगा? ब, ऐसे ऐसे दिया जाता है, इसको कहा जाता है बर्ड। बर्ड ऐसे कैसे बोलेंगे? ये ऐसे कर लेंगे और इसके बाद जो है ऐसे ऐसे करके इसको बोलेंगे शर्ट। जो क्या बोलेंगे? शर्ट, बर्ड। तो ये दूसरा है, इसमें कि र का उच्चारण नहीं होता। ठीक है, र का उच्चारण बर्ड, शर्ट, हार्ट, फ्लड, इस तरह के जो उच्चारण होते हैं उसमें नहीं होता। और जैसे देखिए आम, बाम, आम, आम, गरने में भी नहीं होता। इसको लिखा जाता है ऐसे, इसका गर्ल। तो बर्ड, शर्ट, गर्ल, इसमें उच्चारण नहीं होता। और कहाँ उच्चारण होता है? ये शुरू में इसका उच्चारण होता है। अगर आर जो है शुरू में आए तो इसका उच्चारण होता है। जैसे रॉय हैज रेड कार, रॉय हैज a रेड कार।
रॉय हैज़ रेड कार। यहाँ र जो है ये शुरू में आया है, यहाँ इसका उच्चारण होगा। और यहाँ जो है ये शुरू में आया है, यहाँ भी रेड में भी इसका उच्चारण होता है, लेकिन कार जो है बाद में आया है, तो यहाँ इसका उच्चारण क्या होगा? का। इसको बोलते हैं का। तो यहाँ पर जो है इसका उच्चारण नहीं होता, तो शुरू में इसका उच्चारण होता है। और कहाँ होता है कि अगर ये वॉवेल के कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद प्रोसीड करता है तो इसका उच्चारण होता है। कोई कॉन्सोनेंट है, उसके तुरंत बाद अगर आर आए, कोई कॉन्सोनेंट है प्लस आर आए और प्लस वॉवेल हो, तब पर भी आर का उच्चारण होता है। जैसे ग्रेट, 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 तो सी इज ग्रेट, सी इज ग्रेट। तो ग्रेट में तो इसका होता है ट्रू, द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज इज ट्रू। तो यहाँ पर र का उच्चारण होगा, द न्यूज इज ट्रू। और ग्रेट और ट्रू और टेबल, एग्री, एग्री, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। तो यहाँ पर र का उच्चारण होता है, आई एग्री विथ यू। आई एग्री विथ यू, एग्री। तो यहाँ पर र का उच्चारण होता है। तो गाइस ये इसको थोड़ा केयर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ बेसिक थिंग। जहाँ पर कि आप बोल रहे हो तो आर इज नॉट प्रोनाउंस व्हेन इट अकर्स एट द एंड ऑफ वर्ड, दैट इज श्योर, दैट इज अ कार, डोर, मो, फार, ऐसे करके। तो इसमें नहीं होता, जैसे बिफोर का। अब इसके बाद जो है ये, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये सब बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ का मतलब होता है कि हर बार आप बोलते हो, और कुछ वर्ड्स भी जो है वो हर बार आप बोलते हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप जो बेसिक्स है, कुछ चीज़ें आप, जैसे एक चीज़ हम बोलते हैं जैसे पानी बोलते हैं, नहीं तो पानी हम बराबर आप लोग गलती बोलते हैं। जैसे ही ऑलवेज ड्रिंक्स वाटर। तो ये तो ठीक है कि ये इसको ये इसका पढ़ा, जैसे कैसे पढ़ा जाता, ऑलवेज, ऑलवेज, जैसे ही ऑलवेज ड्रिंक वाटर, ही ऑलवेज, 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 यहाँ पर विज होगा, ही ऑलवेज ड्रिंक्स वाटर। और वाटर को भी, वाटर का उच्चारण होता है पोर्टल। ही ऑलवेज ड्रिंक्स वाटर, ही ऑलवेज ड्रिंक्स वाटर, ही ऑलवेज ड्रिंक्स वाटर। तो गाइज दिस इज some important points that you should remember while you are speaking English to with someone or around someone, yeah, among someone. So you should have taken care of all these things which I have told right now, कि र का प्रोनाउंसिएशन ठीक आप कीजिए। इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस।
daily, consistently, if you practice, if you listen to someone, yeah, if you read loudly, then you can be able to correct all these things. So this is all for today. Some points again I will explain in another lecture. For example, sandhi and all these things, so that it may be useful to you when you when you try to speak. So that's all for today. Thank you.